गुरेज एक ऐसा सरहदी इलाका है जहां पर 6 महीनों के लिए पूरे दुनिया से जो है इस इलाके का रास्ता कट हो जाता है। तो यहाँ के मुलाजिम के हवाले से बताएगा। पेंशन की अगर एक बात करूंगा तो करीबन 1500 से 1700 रुपये जो है वो माहाना उनको लोकल अलाउंस के तौर पे दिया जाता है। लेकिन अगर इसी तरीके का कि इलाका है जनस्कार और द्रास जहाँ पे ये लोकल अलाउंस के साथ साथ 10% बेसिक का स्पेशल ड्यूटी अलाउंस के तौर पे दिया जाता है, जो गुरेज के मुलाजिम को नहीं मिलता है। गुरेज जैसे इलाकों में जो शॉर्टेज है स्टाफ की या हमारे मसले मसाइल जो है, मैं समझता हूँ वंस फॉर ऑल जो है हल हो सकते हैं। लेकिन हम पुरुमीद हैं सरकार से कि हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं उन पर ज़रूर गौर किया। अपने यहाँ पे एक मुश्किल इलाका है, यहाँ काफ़ी सर्दियाँ होती है, करीबन 4 से 5 फुट की बर्फ़ यहाँ पे पड़ती है और उस समय में यहाँ पे काम करना तो निहायत ही दुश्वार हो सकता है। अमेजिंग टीवी में आप सभी का खैर मकदम है और आपके साथ मैं हूं लोन सुलेमान। इस वक्त मैं शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा के सरहदी इलाका वादी गुरेज में मौजूद हूँ। मेरे साथ टीचर एसोसिएशन के सदर शेख अखलाक इनकलाबी है। ये इनकलाबी जो है ये हमेशा जो मुलाजमीन वादी गुरेज के साथ साथ जिला बांडीपुरा में काम करते हैं उनकी आवाज़, उनके हक में आवाज़ उठाते हुए नजर आते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया सलमान साहब। सर गुरेज की बात करते हैं, विंटर आने वाले हैं। गुरेज में जो भी मुलाजमीन काम करते हैं उन पे उनके जो दरपेश मसाइल, उनको जो दरपेश मसाइल उन बातचीत करेंगे किस तरीके के मसाइल दरपेश होते हैं। गुरेज एक ऐसा सरहदी इलाका है जहां पर 6 महीनों के लिए पूरे दुनिया से जो है इस इलाके का रास्ता कट हो जाता है। तो यहाँ के मुलाजमीन के हवाले से बताएगा। देखिए, अगर हम सलमान साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ आए। तो अगर हम गुरेज के मुलाजमीन की बात करेंगे तो गुरेज अपने आप में एक ऐसी टोपोग्राफी है जो 6 महीने करीबन जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी कटा रहता है, काफ़ी बर्फबारी होती है। अभी भी आप देख सकते हैं कितनी सर्दियाँ चल रही हैं। लेकिन इन सर्दियों के बावजूद भी हमारे जो मुलाजमीन हैं वो बड़ी जानफुशानी के साथ काम करते हैं और इस इलाके में जो लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए अपना कलीदी रोल अदा करते हैं। लेकिन अगर हम उनके मसाइल की बात करेंगे तो मुलाजमीन के बेइंतहा मसाइल हैं। अगर हम इन इलाकों की अगर हम बात करेंगे, जो लोग इन इलाकों में काम करते हैं, खुसूसन अगर हम लोकल अलाउंस की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि लोकल अलाउंस जो है, अगर गुरेज की बात करें, अगर मैं एक टीचर की अगर एक बात करूँगा तो करीबन 1500 से 1700 रुपये जो है वो माहाना उनको लोकल अलाउंस के तौर पे दिया जाता है। लेकिन अगर इसी तरीके का कि इलाका है जनस्कार और द्रास जहाँ पे ये लोकल अलाउंस के साथ साथ 10% बेसिक का स्पेशल ड्यूटी अलाउंस के तौर पे दिया जाता है, जो गुरेज के मुलाजमीन को नहीं मिलता है। तो हमने कई बार इससे पहले भी ये मामला जो हैं सरकार की नज़र में लाए हैं और हमने बिल्कुल भरपूर अपनी कोशिश की है कि यहाँ के मुलाजमीन को भी स्पेशल ड्यूटी अलाउंस लद्दाख के द्रास और जनस्तार के तर्ज पर यहाँ के मुलाजमीन को भी मिलनी चाहिए। सलमान साहब, एक बात मैं आपको ज़रूर यहाँ पे साझा कराना चाहूँगा कि इससे पहले भी हमने ये मसाइल जो हैं आला हुकाम तक पहुँचाए और उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि इस पर जो है संजीदगी से गौर किया जाएगा। हाल ही में हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी जेएंड के जनाब अटल डुल्लू जी जो है वो गुरेज के दौरे में आए थे और उन तक भी हमने बात पहुंचाई। उन्होंने संजीदगी से ये मामला सुना है और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि इस मामले पर पूरी तरह से गौर किया जाए। जिस तरीके से कुछ रोज कबल हमने देखा कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है सकीना इतू जी, उनका भी एक स्टेटमेंट मीडिया में आया था कि स्पेशल ड्यूटी अलाउंस को लेकर और मुलाजमीन जो यहाँ पे काम करते, क्या लगता है अब उसे अपनाया जाएगा जमीनी सतह पर? क्या वाकई में गुरेज में काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन को वहीं लद्दाख का द्रास जैसे इलाका है वो जैसे वहां पे मिलता है, यहाँ के मुलाजमीन को स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलेगा? आपने बजा फरमाया। जिस तरीके से सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था हाल ही में हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन सकीना इतू जी की तरफ से ग्रेटर कश्मीर में कि 3rd जोन यानी कि हार्ड जोन में काम करने वाले मुलाजमीन को स्पेशल ड्यूटी अलाउंस दिए जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि इस एक खुशाइन कदम है सरकार की तरफ से। जिस तरीके से हमने एफर्ट्स लगाए हैं कि गुरेज के मुलाजमीन इस तरीके से जो काम कर रहे हैं, इन मुलाजमीन को स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलनी चाहिए, सरकार की तरफ से एक पॉजिटिव सिग्नल आ चुका है। हम चाहते हैं कि इसे अमली जामा पहनाया जाए। अगर इस तरीके का कोई रुझान सही तरीके से, सही मानों में अगर इसे अमलाया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि गुरेज जैसे इलाकों में जो शॉर्टेज है स्टाफ की या हमारे मसले मसाइल जो है, मैं समझता हूँ वंस फॉर ऑल जो है हल हो सकते हैं। लेकिन हम पुरुमीद हैं सरकार से कि हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं उन पर जरूर गौर किया जाए। अखलाक साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पर स्टाफ की शॉर्टेज हर एक डिपार्टमेंट है, एजुकेशन ही नहीं, हर एक डिपार्टमेंट। आपको लगता है ये स्पेशल ड्यूटी अलाउंस भी उसकी एक बड़ी वजह हो सकती है? हाँ, देखिए,
ये तो एक कठिन इलाका है, दूर दराज इलाका है, यहाँ पे शॉर्टेज तो ज़रूर है, लेकिन सरकार इस पे पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि इस शॉर्टेज को कम किया जाएगा। लेकिन हम समझते हैं कि अगर लोकल अलाउंस अगर यहाँ के मुलाजमीन को जिस तरीके से द्रास और ज़नस्कार के अंदर लोकल अलाउंस दिया जाता है, मैं समझता हूँ अगर ऐसे लोकल अलाउंस यहाँ के मुलाजमीन को दिए जाएंगे तो मैं समझता हूँ वैली से ज़्यादा लोग जो हैं प्रेफर करेंगे इस इलाकों में काम करने के लिए, और हमारी जो शॉर्टेज जो है यहाँ स्टाफ की वो जो है दूर हो सकती है। आपको लगता है इनकलाबी साहब की द्रास या ज़नस्कार और इस गुरेज में कोई फर्क है? देखिए, अगर हम सर्दियों की बात करेंगे तो काफ़ी बर्फबारी यहाँ पे होती है। जिस तरीके से ज़नस्कार में वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कटा रहता है, वो वैली से कटा रहता है, इसी तरीके से गुरेज भी अपने आप में एक मुश्किल इलाका है। यहाँ काफ़ी सर्दियाँ होती है, करीबन 4 से 5 फुट की बर्फ़ यहाँ पे पड़ती है, और उस समय में यहाँ पे काम करना तो निहायत ही दुश्वार हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे मुलाजमीन काम कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ सरकार को इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि ये मसला जो है, यहाँ की जो शॉर्टेज जो है, यहाँ की परेशानियां जो हैं लोगों की, वो जो है वो आसानी से खत्म हो सके। स्पेशल ड्यूटी अलाउंस जैसे ज़नस्कार या द्रास में मिलता है, गुरेज में वो नहीं मिलता। इसके अलावा अब अगर सरकार स्पेशल ड्यूटी अलाउंस देती है यहाँ पे काम करने वाले मुलाजिम, इसके अलावा क्या डिमांड है आप? देखिए सलमान साहब, लोकल अलाउंस को लेकर के जो हम स्पेशल ड्यूटी अलाउंस की मांग करते हैं, जिस तरीके से ज़नस्कार और द्रास के अंदर मुलाजमीन को मिलता है, हमारी लड़ाई जो है वहीं पे नहीं थमती है। लेकिन यहाँ के मुलाजमीन के लिए हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से लद्दाख जो है एक एसटी डोमिनेटेड इलाका है गुरेज की तरह, और वहाँ पे भी बर्फबारी होती है जिस तरीके से गुरेज में होती है, और वहाँ के मुलाजमीन को एक स्पेशल वहाँ पे एक इंसेंटिव दिया गया है कि वहाँ के मुलाजमीन को इनकम टैक्स से मुस्तस्ना रखा गया, यानी कि एग्जिम्ट है वहाँ के मुलाजमीन जो है वो इस वहाँ से इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है। हम चाहते हैं कि गुरेज में काम करने वाले मुलाजमीन जो है उनको भी इनकम टैक्स से मुस्तस्ना रखा जाना चाहिए। अगर लद्दाख में हर एक प्रेफर करता है, हर एक मुलाजिम प्रेफर करता है कि वो वहाँ जाएं, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर इस तरीके का अमल सरकार गुरेज के मुलाजमीन के लिए भी अगर रखती है, इनकम टैक्स से अगर मुस्तस्ना रखती है, मैं समझता हूँ यहाँ के मुलाजमीन जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजमीन वैली से यहाँ आने की कोशिश करेंगे, और यहाँ मुलाजमीन जो है, यहाँ की शॉर्टेज जो है वो इससे दूर हो सकती है। आखिरी सवाल रहेगा, क्या अब उम्मीद है सरकार से, क्या वाकई में गुरेज में काम करने वाले मुलाजमीन को भी स्पेशल ड्यूटी अलाउंस? देखिए, मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इससे पहले भी हमारी जो एसोसिएशन है, जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन, बहुत संजीदा है इस मसले को लेकर। हमारी जो लीडरशिप है, खुसूसन हमारे चेयरमैन जनाब शाह फयाज साहब और उनकी टीम जो है काफ़ी डायनेमिक लीडर है और उस पर कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूँगा यहाँ पे, इससे पहले कि भी हमने कई बार ये मामला जो है सरकार तक पहुंचा है। इससे पहले हमारी साबिका जो हमारी वज़ीर आला थी मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी। इसके अलावा मैं आपसे एक अच्छी बात यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जब बैक टू विलेज जब प्रोग्राम चल रहा था 2020-21 में, तब हमारे जो चीफ सेक्रेटरी थे उन दिनों के BVR सुब्रमण्यम जी, उन तक जब मैंने ये बात पहुंचाई, उन्होंने लिखित में लिया था ये बात, और कुछ ही महीनों के बाद एक गवर्नर ग्रीवियंस सेल से एक लेटर मुझे आई, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि आपकी डिमांड जो है खुसूसन इनकम टैक्स के हवाले से और लोकल अलाउंस के हवाले से हमने उसको पोर्टल में चढ़ाया है। मैं समझता हूँ इस तरीके से हमारे जो मामला जो सरकार तक पहुंचे हैं। इसके अलावा जो यूनियन मिनिस्टर जो थे हमारे ट्राइबल अफेयर्स के, अर्जुन मुंडा जी, जब बांडीपोरा आए थे तब मैनी सेक्रेटरीट में मैंने उनसे मुलाकात की थी, उन तक हमने बात पहुंचाई थी। उसके बाद RR भटनागर जो है हमारे माननीय एडवाइजर जो थे गवर्नर साहब से, उन तक हमने ये बात पहुंचाई है। इसके अलावा PK पोले जो थे हमारे डिविजनल कमिश्नर कश्मीर जो थे, इसके अलावा कहीं भी जितने भी हमारे, हाल ही में आपको पता भी होगा कि जब हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब जब गुरेज आए थे, अटल डुल्लू जी, उन तक हमने भरपूर कोशिश की है और हम पूरी उम्मीद है इस सरकार से। और इसके अलावा मैं ये भी बात कहना चाहूँगी, जब हमारी सकीना इतू जी जो है ऑनरेबल मिनिस्टर, जब पहला दौरा उसका गुरेज पे ही हुआ था मई के महीने में, और तब हमने उससे बात की थी और हमने उस तक बात पहुंचाई थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से वो संजीदा है इस मसले को लेकर के, अगर वाकई तौर पे अगर इसे अमली जामा पहनाया जाता है तो यहाँ के मुलाजमीन की मुश्किलात जो हैं वो दूर हो सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ टीचर एसोसिएशन जो है बांडीपोरा के सदर शेख इखलाक इनकलाबी थे, जिन्होंने गुरेज में दरपेश जो मुलाजमीन है, उन्हें जो मसाइल दरपेश है उन पर बातचीत की, और जिस तरीके से इनका कहना है लद्दाख ज़नस्कार वगैरह में जिस तरीके से वहाँ पे काम करने वाले मुलाजमीन को स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलता है लोकल अलाउंस के साथ, वहीं गुरेज में काम करने वाले मुलाजमीन को भी मिलना चाहिए, क्योंकि गुरेज में हर डिपार्टमेंट में जो है कहीं जो है असामियाँ खाली है, और ये भी एक बड़ी वजह बन सकती है। अगर ये स्पेशल ड्यूटी अलाउंस यहाँ पे काम करने वाले मुलाजमीन को मिलता है तो कहीं ना कहीं ये स्टाफ शॉर्टेज की जो
दुश्वारियां है ये कम हो सकती है। और साथ में गुरेज एक ऐसा इलाका है जो अब नवंबर दिसंबर के बाद बर्फबारी के बाद 6 महीने के लिए पूरी दुनिया से राब्ता कट हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ काम करने वाले मुलाजमीन के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन मुलाजमीन को जो यहाँ पे काम करते हैं ऐसे में उन्हें स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलना चाहिए। ये शेख अखलाक इनकलाबी का कहना है जो हमेशा इन मुलाजमीन की बातचीत करते हैं। और उम्मीद है ये शुमारा जो है आपको पसंद आया होगा। पेश है वादी गुरेज से कैमरामैन मीर आतिफ के साथ लोन सुलेमान की एक खुसूसी रिपोर्ट।